विषय मन देही। राम जी क्या बोल रहे हैं कि नर्तन पाए, देव दुर्लभ नर्तन पाया और विषय मन देही। अरे तू नर्तन पा करके देव दुर्लभ, आप विषयों में अपने शरीर को दे दिया, विषय भोग से जोड़ दिया। रे मूढ़, क्या कहा कि नर्तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 विष लेही। रे 60 कहीं के, रे मूढ़ कहीं के, तू अमृत फेंक करके आज जहर ले रहा है। राम जी क्या कह रहे हैं कि नर्तन पाई, नर्तन पा करके, नर्तन जैसा देव दुर्लभ तन पा करके, रे 60 कहीं के, तू आम छोड़ करके विषय सेवन अपना रहा है, विषय रूपी जहर पी रहा है, विषय रूपी जहर ले रहा है। अब कौन सा दिया जाए? राम जी कह रहे हैं कि सर है, अमृत छोड़ करके जहर लेने में लगा है, विषय रूपी जहर लेने में लगा है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, राम जी और आगे, अभी ये उपदेश थोड़ा समय लेगा, क्यों नहीं हम कल फिर इस टाइम क्योंकि अभी ये जल्दी होगा नहीं पूरा, अभी इसमें काफी पंक्तियां हैं, अभी तो हम आधा में भी नहीं पहुंचे, अभी तो आधा में भी नहीं पहुंचे, शाम का फिर क्लास है, इसलिए इस समय यहीं विराम करूंगा। यहीं से शाम को नहीं, शाम को आप लोगों की संख्या थोड़ी ठंडक के नाते कम पड़ जाती है, फिर कल दोपहर में इस बचत वाले को रखूंगा, शाम को तो गीता श्री कृष्ण जी वाला प्रकरण रखूंगा, शाम को आपके विषय में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये रामचरितमानस की दोहा चौपाइयां क्या कह रही हैं, ये टॉपिक शाम को रखूंगा। अभी तो इतना ही लेकर के जाइए, सोचिए कि नर्तन पाई, देव दुर्लभ जो ब्रह्मेंद्र शंकर के लिए दुर्लभ है, ऐसा नर्तन पा करके भी रे 60 अमृत फेंक करके विषय रूपी जहर ले रहा है, अमृत फेंक करके विषय रूपी जहर ले रहा है, ऐसी में फूला हुआ है, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं विद्वान हूं, कितना धन हो गया है, स्वर्ग से अधिक कितना सुख संपदा इकट्ठा कर लिए हैं, स्वर्गीय सुख संपदा से अधिक, स्वर्गीय सुख संपदा से अधिक। तो जिस अमर पुरुष अमरत्व वाली मोक्ष वाली मानव जीवन के सामने स्वर्गीय सुख भी स्वल्प है, स्वल्प अंत दुखदाई है, तो ये विशेष जीवन आपको कितना बड़ा सुख दे देगा। अरे मानव जीवन मोक्ष के लिए है, मोक्ष के लिए, अमरत्व के लिए, अमरत्व के लिए यदि इस जीवन को नहीं संभालते हैं, इस जीवन को नहीं संभालेंगे, मन को नहीं करेंगे, तो अंत दुखदाई। अमृत त्याग करके विषय विष लेने वाली वही आसुरी दुर्गति मिलेगी। आगे वर्णन भगवान राम वाला होगा। अब वो राम वाला तो फिर यहीं से कल दिन में ले चलूंगा, कल दिन में 11 बजे से ले चलने का कोशिश करूंगा, ताकि शाम को भी जल्दी आने का मौका मिले, शाम को भी जल्दी आने का मौका मिले। आज शाम वाला क्लास में जो है कृष्ण जी वाला गीता और रामचरितमानस का और भी जो प्रकरण है, आप लोग क्या कहूं मैं आप लोगों को, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है, जीव देखने को मिलेगा, ईश्वर देखने को मिलेगा, शिव यानी परमेश्वर देखने को मिलेगा। हमको हंसी आ रही है, हमको अजीब हंसी आ रही है। क्या ये न देखो,
कार कार देख रहे हैं कि कार है, अरे ये चलता भी है, कार है, ये आदमी बैठ कर इस पर चलता भी है। पंपिंग सेट देख रहे हैं, अरे ये पानी भी देता है। ये माइक देख रहे हैं, अरे ये बोलता भी है। यही हंसी आप लोगों पर आ रही है। जो मानव जीवन मिला ही कि संसार की को सच्चाई से देखो, शरीर को रहस्य सहित सच्चाई से देखो, जीव को खुद देखो, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को देखो, परमात्मा को देखो, पहचानो और उनके शरण में उनके माध्यम से जीवन ले चलो। पैसा के माध्यम से नहीं, परमात्मा परमेश्वर के माध्यम से जीवन ले चलो। कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी की जरूरत नहीं। तो जिस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के शरण में होने रहने चलने के लिए मानव जीवन मिला था, दर्शन के लिए ही मानव जीवन मिला था। दर्शन पर आश्चर्य, दर्शन के लिए ही मानव जीवन मिला कि परमात्मा को, जीव को, जो खुद हम है, इस जीव को भी देखो, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी देखो और परमात्मा को भी देखो। मानव जीवन मिला ही है परमात्मा पाने के लिए, मानव जीवन मिला ही है परमात्मा दर्शन करने के लिए। जब तक जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, परमात्मा से जुड़ेंगे, शरण में रहे चलेंगे कैसे? शरण में रहे चलेंगे कैसे? आप लोग परमात्मा पाने वाले शरीर को ये आश्चर्य करते हो कि परमात्मा मिल जाएगा। मानव जीवन मिला किस लिए? परमात्मा ही पाने के लिए तो मिला है। ये हार निद्रा भय मैथुन किस जोन में आप नहीं भोगे हैं? कौन जोन थी जिसमें आपको हार निद्रा भय मैथुन नहीं मिला था? ऐसे भी कोई जोन है जिसमें हार निद्रा भय मैथुन न हो। ये परमात्मा पाने वाले शरीर को भी हारे निद्रा भय मैथुन से गुजारेंगे। धिक्कार है ऐसे मति गति को। मानव जीवन मिला ही है परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा के मिलने पर आश्चर्य हो रहा है। हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि देखो ना, जिस परमात्मा को पाने के लिए और दर्शन करने के लिए मानव जीवन मिला है, आज इसी परमात्मा पर आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। हम कह रहे हैं कि आपको जीव दिखाए, मिलाएंगे, दिखाएंगे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को मिलाऊंगा, दिखाऊंगा, परमात्मा परमेश्वर खुदा गाड भगवान को मिलाऊंगा, दिखाऊंगा, बातचीत कराऊंगा, जैसे नारद गरुड़ किए थे, जैसे लक्ष्मण हनुमान और सेवरी किए थे कि और जैसे उद्धव अर्जुन गोपियां आदि की थी, ये लोग किए थे, वैसे ही आप लोगों को भी मिलाऊंगा, दिखाऊंगा, परिचय पहचान कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा, जैसा वो लोग किए थे। और वो सत्य होने पर ही आप जांच कीजिएगा, सत्य होने पर ही स्वीकार कीजिएगा। गलत हो तो हमको अपने यहाँ समर्पण करा लीजिए। अवैतनिक नौकर बन करके आपके यहाँ पूरी जिंदगी सेवा कार्य करूंगा। आज सही हो तो भगवान के शरण में अपने को कर दीजिए। जीवन को ईमान संयम सच्चाई का बना करके भोगी व्यसनी बनने के बजाय सच्चा भगवत सेवक बन करके जीवन को बंधनीयता में उतार दीजिए। जीवन को झूठ फरेब छल कपट चोर बेईमानी से बचा करके, उबार करके ईमान संयम सच्चाई से परमेश्वर से जोड़ दीजिए। परमेश्वर, पैसा के बजाय परमेश्वर के माध्यम से जीवन ले चलिए। पैसा अपने आप पीछे पीछे आता रहेगा, पैसा अपने आप पीछे पीछे आता रहेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयतेनानृतम। ये जो है, जो राम जी का उपदेश यहाँ तक, इसके बाद
फिर यहीं से कल शुरू करूंगा। शाम को भगवान कृष्ण का उपदेश होगा। जिन किसी भाई बंधुओं को मेरे किसी बात में गलत लगा हो, भ्रामक लगा हो, तो वहां कुर्सी है, वहां माइक है। भय रहित होकर के, संकोच रहित होकर के, निर्भय होकर के आप लोग आकर के अपनी बातें रख सकते हैं। मेरा कोई बात व्यवहार आपको गलत लगा हो तो पहले तो उसे रख सकते हैं, और मेरा कोई उपदेश गलत लगा हो तो आकर के हाँ रख सकते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अब किसी को यदि अपने शंकाओं का समाधान पाना लेना हो तो कुर्सी सामने है, माइक सामने है, प्रेम से आना चाहिए। नहीं लेना है तो फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे से अपना कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। इसका समाधान वाला, सत्संग वाला कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नानतम। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नानतम। आज हम लोगों का यह चौथा दिन समाप्त हो रहा है और मात्र 3 दिन इसके बाद और है। 28, 29, 30। यदि आवश्यकता पड़ा तो हो सकता है 1 दिन और बढ़ा दिया जाए, 31 हो जाए। हम लोग इस तीर्थराज प्रयाग के माघ मेला अंतर्गत इस संगम के तट पर जो हर साल यह धर्म का मेला लगता है, चाहे जो भी पंडाल हो, जिस किसी प्रकार की जानकारी दे रहा हो है, चाहे कोई जाप कर रहा है, कोई साधु आया है, कोई उपदेश प्रवचन कर रहा है, तो जाप कर रहा है, आदि जो कोई भी जो कुछ भी कर करा रहा है, नाम इसका धर्म ही है। धर्म के नाम पर ही सब कुछ हो रहा है। तो यह मेला बिल्कुल धर्म के नाम पर है, बिल्कुल धर्म के नाम पर है। अब सवाल है कि धर्म की कितनी जानकारी किसको है। जिसके पास जो जानकारी धर्म की है, अपने अपने मति गति में, अपने अपने समझ में वो धर्म की जानकारियां दे रहा है, धर्म की व्याख्या कर रहा है। इसमें आज यह कोई विभिन्नता जो छाई हुई है, विभिन्नता आज यह कोई नई नहीं है। हर समय ऐसा रहा है, ऐसा हुआ है, हर समय ऐसा रहा है, हुआ है। ऐसी ही परिस्थिति आती है, होती रहती है। तो ऐसी ही परिस्थिति में अवतार होता है। अवतार होता ही है तब जब स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल, विपरीत और दैवी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के बाहर जब स्थिति हो जाती है, तब देवताओं के पुकार पर परम प्रभु परमेश्वर का अवतार भूमंडल पर होता है। अब रही चीज ये, आश्चर्य तीर्थ विषय का होता है। दोनों तरफ से आश्चर्य।
आप लोगों को भी आश्चर्य है कि मात्र 5-6 दिन का सत्संग सुनेंगे, 4-5 दिन का सत्संग सुनेंगे और जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये आप लोगों का आश्चर्य है। हम भी आश्चर्यित है, आश्चर्य में है, हमको भी आश्चर्य हो रहा है, हम भी आश्चर्यित हैं। क्या भाई? ये न देखो, मानव जीवन मिला ही परमेश्वर के दर्शन के लिए। मानव जीवन का मंजिल ही है भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवतमय रहन सहन का जीवन। जिस प्रयोजन को लेकर के, जिस मंजिल को लेकर के ये मानव जीवन मिला है, आज मनुष्य को अपने मंजिल पर ही संदेह, मनुष्य को अपने मंजिल पर संदेह। बड़ा विचित्र भाई। गाड़ी है, देख रहे हैं, कार है, गाड़ी है, और ये पूछ रहे कि गाड़ी चलती है, इसे आदमी कहीं जाता है, तो आखिर गाड़ी है किस लिए? ये गाड़ी है किस लिए? पंपिंग सेट है, एक ऐसा मशीन है, इससे पानी भी निकलता है? ऐसा हो नहीं सकता। पंपिंग सेट है तो पानी निकले, खेत की सिंचाई हो नहीं सकता। गाड़ी है तो सड़क पर दौड़े चले, हो नहीं सकता, चल नहीं सकती है गाड़ी। अरे भाई, तो गाड़ी बनी किस लिए? पंपिंग सेट जब खेत की सिंचाई नहीं करेगा तो बना किस लिए? ये माइक है, क्या ये बोलता भी है? ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये तो मानने योग्य बात नहीं है। तो फिर ये बना किस लिए? मानव जोन बने किस लिए? इतना भी नहीं जानना चाहिए, इतना भी नहीं जानना चाहिए कि मानव जोन किस लिए है। मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही तो है, भगवत दर्शन के लिए ही तो है। अरे आश्चर्य तो तब है कि मानव जीवन मिले और भगवत प्राप्ति न हो, मानव जीवन मिले और भगवत दर्शन न हो, मानव जीवन मिले तत्व ज्ञान न मिले, मानव जीवन मिले और हम ज्ञान से युक्त न हो। आश्चर्य तो इस विषय का है, गाड़ी हो और सड़क पर चले नहीं, पंपिंग सेट हो, खेत की सिंचाई न हो, पंडाल लगा है सत्संग कथा प्रवचन के लिए, सत्संग, यही आश्चर्य हो, वाह ये पंडाल है, इसमें कथा प्रवचन भी हो सकता है। ये आप लोगों का आश्चर्य है। हम लोग का आश्चर्य कि पंडाल लगा सजा हो और सत्संग कथा प्रवचन ही न हो रहा हो, तो इस पंडाल किस लिए? बड़ा विचित्र स्थिति है। इतना भी जानने की आवश्यकता नहीं थी कि मानव जीवन भोग भोगने के लिए है। कौन जीवन है जिसमें भोग भोग करके आप नहीं आ रहे हैं? कौन जीवन है जिसमें आहार निद्रा भय मैथुन से गुजर कर आप नहीं आ रहे हैं? सभी जोनियों में तो भोग करा रहे हैं, सभी जोनियों में तो भोग करा रहे हैं। एक दो चार शब्द भी पढ़ा लिखा कोई महात्मा होगा, थोड़ा सा भी रामायण गीता पुराण पढ़ा होगा, बाइबल कुरान पढ़ा होगा, तो सबसे पहले ये जरूर बोलता है कि महात्मा यदि सनातनी है, हिंदू समाज वाला है, तो इतना जरूर बोलता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सब महात्मा ही जरूर बोलता है, भले कोई अर्थ व्याख्या न जानता हो, भले वो, लेकिन
बड़ा भाग्यशाली मनुष्य जो नहीं है, इतना जरूर कहता है। किस बात की भाग्यशाली है? इसलिए कि आहार विहार, आहार भय मैथुन से गुजर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन से गुजर रहा है, इसलिए भाग्यशाली है। गुलाम बना हुआ है, 4 गो पैसे पर जीवन बेच दिया है, इसलिए भाग्यशाली है। रोटी कपड़ा मकान पर, पेट परिवार पर अपना जीवन बेच दिया है, इसलिए भाग्यशाली है। अपना पेट परिवार पाल रहा है, पाप कुकर्म करके, दुष्कर्म करके पेट पाल रहा है, इसलिए भाग्यशाली है। नहीं नहीं, इसलिए भाग्यशाली नहीं है। यही एक जोनी है जो ज्ञान के लिए है। मानव जोनी ही एकमात्र ऐसी जोनी है जो ज्ञान अर्जित कर सकती है, ज्ञान का जीवन जी सकती है। मानव जोनी एक ऐसी जोनी है जो ज्ञान का जीवन जी सकती है। ज्ञान का जीवन माने भगवत प्राप्त हो जाना, भगवत दर्शन संपूर्ण की जानकारी होना। ज्ञान के जीवन माने बार बार रट रहा हूं, बार बार अभ्यास करा रहा हूं, बार बार ही आप सबको ये बात समझाई जा रही है कि ज्ञान का जीवन है संसार को जानना, देखना, समझना, परखना। ये सुन लेने मात्र से थोड़े कुछ होने को है, इसे समझना चाहिए, देखना चाहिए। यदि वास्तव में झूठ है, वास्तव में ये संसार जानने देखने में, अस्पष्ट होने में झूठ ही दिखलाई दे रहा हो, तो हमारा फर्ज बनता है, आप सभी का फर्ज बनता है कि इस झूठे संसार से अपने को निकाल कर, इस झूठे संसार से अपने को अलग करके हम सत्य से युक्त हो ले। भूख लगा हो, भूख लगा हो, कमजोरी कमजोरी महसूस हो रही हो, भूख से हम तड़प रहे हो, क्या मात्र भोजन की व्याख्या किया जाए, 56 व्यंजन की व्याख्या किया जाए तो क्या भूख मिट जाएगी? क्या शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा? क्या